जी। फिर हम लोग पढ़ेंगे ए। ए से मतलब क्या है? एक्सेप्ट और रिजेक्ट। 7:13 से लेकर 19, स्वीकार करना या फिर अस्वीकार करना। ठीक है। फिर डेमी गॉड्स, डी मतलब डेमी गॉड, डेमी गॉड यानी देवी देवता। सो 7:20 से लेकर 7:30 तक हम देवी देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने टॉपिक में डिवाइडेड है सातवां चैप्टर? 4। ठीक है प्रभु जी। जी। हेड, इसको क्या शॉर्ट फॉर्म दिया है यहाँ पे? हेड। एच फॉर हियरिंग मतलब श्रवण करना, 1 से लेकर 3 तक। ई मतलब एवरीवेयर यानी सर्वत्र, 4 से लेकर 12 तक। ए फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट मतलब स्वीकार करना या अस्वीकार करना। और डी मतलब डेमी गॉड, 7:20 से लेकर 7:30 तक। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है इसमें? एच। तो सबसे पहले हम किसके बारे में सुनेंगे? हियरिंग, सर्व। श्रवण। 7.1 से लेकर 3 तक श्रवण के बारे में बताएंगे। ठीक है। सबको दिखाई दिखाई दे रहा है ना आपको पूरा? जी। जी। तो अब देखते हैं अध्याय 6 और 7 के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, कोई पढ़ सकता है? पढ़िए इसे। ऊपर वाला पढ़ो। हाँ। अध्याय 6 और 7 के बीच में संबंध है। हाँ, आगे पढ़िए, क्या है संबंध, क्या संबंध है? श्लोक 6.47 में कृष्ण बताते हैं कि समस्त योगियों में जो योगी उनके विषय में सोचता है और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति का करता है वह सर्वोच्च है। मद गतेन अंतरात्मा। अब श्लोक 6.1 से कृष्ण समझाते हैं कि वह कार्य कैसे किया जाए। श्लोक नंबर 6.47 में यह भी कहा है कि योगी को कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा ज्ञान से आती है। ज्ञान के बिना व्यक्ति कृष्ण की सर्वोच्चता के बारे में संशय कर सकता है। आगे पढ़िए। अतः अध्याय 7 से 12 में श्री कृष्ण अपने बारे में दिव्य ज्ञान में ही परम सत्य और पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ प्रदान करते हैं। भक्तों की भक्ति को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करने के लिए। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अध्याय 6 और 7 के बीच में क्या संबंध है? इस सबको जैसे आपको पता ही है कि भगवत गीता 3 भागों में विभाजित है कि नहीं? 1 से लेकर 6 तक क्या है? कर्म योग। 7 से लेकर 12 तक भक्ति योग। और 13 से लेकर 18 तक क्या है? ज्ञान योग। ठीक है। तो अभी ज्ञान। 6.47, 47 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा था? पढ़िए बासुप्रो जी, 47 श्लोकों में क्या था भगवत गीता में? पढ़िए। 47 श्लोक में क्या था? योगिनामि सर्वेषां हम्म। वदेन्नान्तर आत्मना श्रद्धा भवन भवन भजयते यो मम स मे युक्ततमो मत। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अनंत अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हम्म। तो यहाँ पे भगवान शिव में क्या बोले थे? कि समस्त योगियों में जो योगी उनके विषय में सोचता है और दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह क्या है? सबों में सर्वोच्च है। मत गतेन अंतर आत्मना। तो भगवान ने क्या बताया है? भगवान ने बताया कि जी। सबसे सबसे बड़ा योगी कौन है? जो उनके विषय में सोचता है और जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है। अब भगवान ने ये तो बता दिया, तो सबसे पहले भगवान को समझना होगा है ना, भगवान कौन है, क्या है कि नहीं? है? जी। किसी से ऐसे ही प्रेम थोड़ी हो जाता है एकदम से कि भाई कोई बोल दे कि वो बहुत बड़ा है तो प्रेम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उसके विषय में क्या करना पड़ेगा? पहले हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन है, कैसा व्यक्ति है। तो इस चैप्टर 7वें चैप्टर से चालू हो जाएगा भगवान के बारे में बताना। भक्ति योग इसीलिए कहते हैं। 7 से लेकर 12 तक जो है। तो 7.1 से कृष्ण समझाते हैं कि यह कार्य कैसे किया जाए। ठीक है। तो उन्होंने बताया श्रद्धा से भक्ति करनी चाहिए। 6.47 में श्रद्धा कैसे आती है? ज्ञान से आती है।
तो यह ज्ञान कहाँ मिलेगा हमें? भगवत ज्ञान। इस चैप्टर का नाम क्या है? भगवत ज्ञान। ज्ञान। भगवान के विषय में ज्ञान। तो भगवान के विषय में इसमें बताया गया, यानी भगवान अपने बारे में बताया। ठीक है, तो पहला श्लोक क्या है? श्रवण करने से कृष्ण के बारे में ज्ञान मिलता है। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो एक से लेकर तीन तक वो क्या बता रहे हैं? कृष्ण के बारे में जानने की महिमा, एक से लेकर तीन तक। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं पहले श्लोक में, मैया सक्त मना पार्थ। क्या कह रहे हैं? मेरे से आसक्त हो जाओ। किससे आसक्त हो जाओ? मैया सक्त मना पार्थ, मुझसे आसक्त हो जाओ। और क्या करो? कैसे होना है? योगम युंजन मदाश्रय। कैसे करना है? कैसे करना है? योगाभ्यास के द्वारा। अपने मन को मुझ में आसक्त करो, योगाभ्यास करते हुए असंशयम समग्राम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मेरे को पूर्णतया जान सकते हो संशय रहित हो। कैसे होकर? संशय रहित होकर। मैया सक्त मना पाप, मेरे विषय में जानना है। किसके विषय में जानना है? भगवान के विषय में जानना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? श्रवण। हमने पहले भी चर्चा करी है कि भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? श्रवण, है कि नहीं? देखने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, देखने से नहीं होगा, है कि नहीं? है। नहीं, जब कितने लोग वृंदावन जाते हैं, कितने लोग तिरुपति जाते हैं, कितने लोग मथुरा जाते हैं, पर सब क्या सारे भक्त हैं? नहीं, सारे भक्त नहीं। नहीं। वो भक्त, जो भक्त होता है सबसे पहले क्या करता है? भगवान के बारे में सुनता है। श्रवण, श्रवण करने से ही प्रेम उत्पन्न होगा। अगर हम श्रवण होता है। नहीं करेंगे तो भगवान का कितना भी दर्शन कर ले, हमारा प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसे जी। श्रवण करना बुझे। इसे भगवान क्या करे? मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसलिए सुनो। क्या करो? मेरे विषय में सुनो। कैसे सुनना है? मैया सक्त मना पार्थ, मुझमें आसक्त। ठीक है, श्लोक नंबर 2 में क्या बता रहे हैं? ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, अब मैं तुमसे पूर्ण ज्ञान से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। कौन सा ज्ञान कहने वाले हैं भगवान? दिव्य दिव्य ज्ञान। ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान के विषय में जो ज्ञान होता है वो क्या है? दिव्य ज्ञान। भगवान कह रहे हैं मैं तुमसे अब दिव्य ज्ञान। कहने वाला हूं, ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। अब मैं तुमसे व्यवहारिक दिव्य ज्ञान कहूंगा। यद ज्ञात्वा न भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मतलब ये दिव्य ज्ञान जान लो, तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ठीक है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण के बारे में जान लेने पर कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। है? फिर ये भी कह रहे हैं कि जानना इतना आसान नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यत्ति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। करे मनुष्याणाम सहस्रेषु, है? हजारों हजारों मनुष्यों में से कश्चिन यतति सिद्धये, कोई सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, और इस तरह सिद्धि प्राप्त कर लेने वालों में बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान सकता है। हजारों लोग भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, हजारों हजारों मनुष्यों को कोई जानने का प्रयास करता है और कोई बिरला ही उन्हें वास्तव में जान पाता है। हम देखते हैं ना कि कृष्ण भावनामृत में
या भागवतम गीता क्लास में, भागवतम क्लास में कितने लोग आते हैं, है कि नहीं? बहुत लोग आते हैं, है कि नहीं? हमारे ग्रुप में देख लीजिए कितने लोग आए थे, है कि नहीं? कितने लोग आए पर कोई टिका नहीं, सब लोग चले जाते हैं, है कि नहीं? सब लोग चले जाते जी हैं ना। प्रभु, चले जाते प्रभु। ये 2-3 क्लास करते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, अच्छा भी लगता है, फिर नहीं आना बंद हो जाता है उनको। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हजारों हजारों मनुष्यों में कोई प्रयत्नशील होता है। तो ये क्या है, ये दुर्बलता, दुर्लभता है इसकी। ये आसान कोई मतलब इसे लेना, सब सुनना तो सब चाहते हैं, आते भी हैं, पर कोई टिकना नहीं चाहता, है कि नहीं? कुछ ही दिनों में चले जाते हैं, थोड़े शुरू शुरू में जोश में आएंगे, फिर कुछ दिन जैसे ही बीतेगा, फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। गायब होने से याद आया, विश्वनाथ प्रभु जी आपके साथ वो प्रभु जी थे, वो कहाँ गए? कोई कोई साथ में है प्रभु, कोई कोई साथ में नहीं भी है। मतलब अलग अलग रूम में रहता है ना प्रभु। अच्छा अच्छा, जो मतलब आपके साथ बैठे सुनते थे ना, एक प्रभु जी। हाँ, कोई कोई सुनता है, बाकी सब अलग अलग रूम में रहता है, सब एक रूम में नहीं। नहीं समझ गया, वो प्रभु जी जो आते थे छोड़ नहीं आते आजकल, जो आपके साथ बैठे थे? नहीं है, लेकिन वो सो गए, नहीं सुन। वो नाइट ड्यूटी जाते हैं ना, सो जाते हैं। अच्छा, वो नाइट ड्यूटी रहती है क्या हमेशा? हाँ, अभी नाइट ड्यूटी हम लोग 3-4 महीना से पूरा नाइट ड्यूटी हम लोग का। आपका भी नाइट है? हाँ जी। और फिर कितने कितने ड्यूटी जाना पड़ता है? अभी हम लोग सुबह 5:30 बजे अभी जाते हैं। उसके बाद सुबह हम लोग वही 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे भी भोर हो जाते हैं। फिर आते कितने बजे? वही रात का सुबह 6 बजे, कभी 5 बजे, कभी 2 बजे रात में आते हैं। और इधर से कभी 3:30 बजे निकलते हैं, कभी 5 बजे निकलते हैं, मतलब फिक्स टाइम नहीं रहता है हम लोग का। लेकिन उधर 1 बजे 2 बजे के बाद रात में आते हैं हम लोग भोर में। कभी 3 बज जाता है, कभी सुबह हो जाता है। फिक्स ड्यूटी नहीं। तब खाओ, सोते कब हो आप लोग? सोते हैं दिन में, कभी सो गए ना, तो सोने का अभी 2-3 महीना से टाइम ही नहीं मिलता हम लोग को रोज ही सोने। बहुत टफ काम है आप लोग। और जाते कहाँ ड्यूटी हाँ, करते? कौन सी जगह? इधर रासलापन में सोलर प्लांट है ना, पर वो एक नया बन रहा है। रासलापन नहीं, मिसाइल इधर मिसेज। हाँ हाँ। हाँ, वही सोलर प्लांट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। स्टेशन में, सब स्टेशन पर। सब स्टेशन। अच्छा, मुसैर में? हम्म। हाँ, एक बड़ा उधर है। एक बड़ा सोलर प्लांट है प्रभु, इसका सब स्टेशन बना रहे। और जब यहाँ से काम खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? अभी सऊदी तो कहाँ फिलहाल कहाँ भेज रहे हैं तो। दूसरा कंट्री भेजेगा, घर भेज के भेजेगा कहीं पर। अच्छा, इधर चालू से हो गया डायरेक्ट प्रभु। नहीं भेजेगा। इधर इधर तो काम खत्म होने वाला है। ठीक है गुरु जी, वो टफ ड्यूटी आपकी। हम्म। तो मनुष्याणाम सहस्र, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेशु, हजारों हजारों मनुष्यों में। कोई देखो, ये सब ये मनुष्य दिख रहे हैं ना पिक्चर में भी, देखो कई सारे मनुष्य, जी इसमें से जी। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। आते तो सब लोग हैं, और कोई ऊपर ही, कोई कोई ऊपर पहुंच पाता है। सब लोग आए, तपस्या कर रहे हैं, और ऊपर शायद कोई जा पाता है। प्रभुपाद जी भी हमेशा कहते थे, प्रभुपाद जी क्या कहते थे, कि इस्कॉन में कितने लोग जुड़े ये बड़ी बात नहीं है, है? इस्कॉन में कितने लोग जुड़े ये बड़ी बात नहीं है, कितने लोग रुके रहे ये बड़ी बात है, जी। कि नहीं? आना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आ जाएगा, सबके अंदर भगवान का प्रेम है। सब लोग आरती अटेंड करने, प्रसाद खाने तो एटलीस्ट आ ही जाएंगे, प्रसाद खाने कुछ नहीं आएंगे। और कितने लोग प्रसाद खाने के बाद भी रुकेंगे अगले दिन, ये बहुत कठिन है कि नहीं? अभी मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो मैं देखा वहां पे बहुत डिवोटीज थे। मैं साइड में ही गया था मैं एक दिन। तो मैंने पूछा, मेरी वाइफ ने उनकी पत्नी से पूछा, जिनका घर था, कि आपके यहाँ तो बहुत डिवोटीज आते हैं? तो क्या, बहुत सारी फैमिलीज थी सभी ज्यादातर। तो बोले कि ये सब जब ही आते हैं जब प्रसाद का टाइम होता है। प्रसाद के टाइम पे लोग आ जाते हैं, जल्दी भी नहीं आते, फेस्टिवल में आते हैं, वो भी एक आध घंटा पहले आते हैं प्रसाद के। तो ये मतलब
यही है, मतलब कई लोग क्या होते हैं, मतलब आना आते तो सब है पर उतना कोई भी नहीं है। तो लोग भी प्रसाद के टाइम आते हैं या फिर फेस्टिवल के टाइम आते हैं, उसके अलावा फिर नहीं आते हैं। देखिए भक्ति करने के भी कुछ नियम है, एक्चुअली कहते तो है नियम नहीं है, पर नियम भी है। रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, माला जप करना है। सब लोग क्या है, लेना चाहते हैं, कोई देना नहीं चाहता। सब दुर्योधन के भाव वाले हैं। भगवान से सब उसकी उनकी नारायणी सेना चाहते हैं, पर भगवान को कोई नहीं चाहता। अर्जुन बहुत कम है ये मेन नहीं। तो नियम फॉलो करना होता है, पर उसके जी। बाद तो आप जाइए नहीं जाइए अलग। हम्म, ठीक है, तो नियम अब चार हमने, नियम। जी सही है। तो अब हमने हेड नहीं। का एच क्लियर किया। एच मतलब हियरिंग, भगवान ने सुनने की महिमा बताई। सबसे पहले बोला कि मेरे बारे में सुनो, फिर बताया कि अगर ये सुन लोगे तो कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। और हजारों हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि का प्रयत्न करता है, कोई कोई मुझे जान सकता। ठीक है। अब ई आ गया। ई मतलब एवरीवेयर, सर्वत्र। भगवान क्या है, सर्वत्र है। तो 7:4 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप भगवान क्या बताएंगे, अपने शक्तियों के बारे में बताएंगे, कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान, अपराप्रति। चलिए श्लोका पढ़िए कोई। मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। भूमि भूमिरप्रो नालो वायु मनो बुद्धिरव्यय अहंकार इत्ययं मे भिन्न प्रकृतिरस्तथा। तो भगवान अब क्या बता रहे हैं, अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। भगवान की शक्ति कौन कौन सी हैं? भगवान की पराशर शक्तियां कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, जल, हम्म, अग्नि, आयु, आकाश, मन। ये है ना भूमि, दिख रहा है ना पिक्चर में, भूमि, जी। जल, जी। अग्नि, है, आयु। वायु। भूमि जल अग्नि और वायु और हम। आकाश, है ना। ये ना हम्म, भूमि जल अग्नि वायु खम, दिख रहा है ना आपको पिक्चर में। जी। जी प्रभु। और क्या है, ये हमारा भौतिक शरीर इसी से बनता है। भूमि जल अग्नि वायु, जो ये ऊपर का जो शरीर दिख रहा है ना हमारा, जी। ये किससे बना है, किससे बना है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश से। फिर आयु। क्या है, मन बुद्धि अहंकार। ये कौन सा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है? मन बुद्धि अहंकार। हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो 8 प्रकृति है भगवान की। कौन सी प्रकृति है, कौन सी शक्ति है भगवान की, कौन सी शक्ति ये कहलाती है, अपरा प्रकृति। कौन सी प्रकृति, अप्रासक्त। अपरा अपरा शक्ति है। ठीक है, फिर से देखिए क्या क्या है, भूमि अग्नि जल अग्नि वायु और आकाश, मन बुद्धि अहंकार। हम्म, और ये देखिए, और ये ज्ञान और आनंद हमें मिलता है। तो ये हमारे को पहले ऊपर क्या था, भौतिक शरीर होता है जो भूमि जल अग्नि वायु आकाश से बना होता है। फिर सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार का होता है। तो जब हम मरते हैं तो हमारा कौन सा शरीर खत्म होता है, ये भूमि जल अग्नि वायु आकाश से जो बना हुआ शरीर होता है, ये खत्म होता है। पर जो मन बुद्धि जी। अहंकार का शरीर है, ये खत्म नहीं होता। ये हमको दूसरा जन्म दिलाता है फिर। जैसी हमारी चेतना होती है हमारे मन में बुद्धि में, वही चेतना हमें अगले शरीर में ले जाती है। देखिए भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर होता है हमारा आत्मा। आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या होती है, सत चित आनंद सत्य। है। ये आत्मा का क्या स्वभाव होता है, सत चित आनंद। सत्ता सनातन है, हमेशा रहेगी। चित मतलब ज्ञान, ज्ञानवान है। आनंद है। यही हमारा असली शरीर कौन सा है, ये आत्मा। ये दिख रहा है ना, ये लास्ट वाला, ये हमारा भौतिक ये शरीर जो इसी जन्म में नष्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर जो जीवित रहता है अगर हम भगवान का नाम नहीं लिया अंतिम समय में तो। और आत्मा, आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान आनंद और सनातन सतचित आनंद। इसी को कहते हैं, सब पढ़ते हैं ना हम लोग, सतचित आनंद। भगवान भी क्या है, सतचित आनंद है, सच्चिदानंद कहते हैं ना भगवान को भी। तो जी भगवान भी प्रभु। क्या है, सनातन है, ज्ञानी है, आनंद से परिपूर्ण है। तो ये क्या है, हमारा शरीर है। तो हमें क्या करना है, ये भौतिक शरीर को नष्ट करना है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश। और ये सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार, इसको भी नष्ट करना है। और जो इसके अंदर है क्या है, सच्चित आनंद,
इसको भगवान की सेवा में हमें लगाना है। समझ गए आप? जी समझ में जी आई है? पर पिक्चर क्लियर है ना आपको? जी क्लियर जी पर। प्रभु। ये जो भूमि जगने वायु विकास और ये मन बुद्धि अहंकार क्या है? ये हमारी अपराध तो शक्ति है। ये सूक्ष्म शरीर है ना प्रभु। हाँ, मन मेरी बुद्धि आवाज जा रही अहंकार। है? हाँ, मन बुद्धि अहंकार। तो जब ये ठीक है। शरीर ये भौतिक शरीर जो देहांत होता है तो ये सूक्ष्म शरीर भी जाता है प्रभु। सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, वो भी साथ में जाता सूक्ष्म शरीर रहता है। यस, यही सूक्ष्म शरीर क्या है? इसे मन बुद्धि अहंकार, जो हमारे मन में होता है, जो बुद्धि में होता है, उसी के अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है। है। जी जी। तो हमें क्या करना है? हम्म। इस सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट करना है। तो ये नष्ट कैसे होगा? ये नष्ट होगा भगवान का नाम लेने से, भगवान की सेवा करने से, भक्तों का सत्संग करने से। तो हमें सिर्फ भौतिक शरीर ही नहीं, हमें ये सूक्ष्म शरीर भी त्याग देना चाहिए। तब जो हमारी आत्मा, जो सच्चिदानंद आत्मा है, वो सच्चिदानंद भगवान से को प्राप्त कर सकती है। तो जो हमारा काम चल रहा है, एक्चुअली हमारा काम किसमें चलना चाहिए? भूमि, अरे मन बुद्धि और अहंकार पे है। तो भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? अरे हम चलिए पढ़िए, कोई पढ़िए क्या कह रहे हैं। जी प्रभु। अप्रिय अप्रेमितस्तत्त्वनयं प्रकृतिं विधि मे प्राम जीवभूतं महाबाहो एदं धर्यते जगत्। हम्म, भगवान क्या कह रहे हैं? अनुवाद पढ़िए, इसका बुक से अनुवाद क्या है? हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का दोहन कर रहे हैं। ये तो हम कर सक है। क्या कर रहे हैं? विदोहन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो हे महाबाहु अर्जुन, मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, उन जीवों से युक्त है जो भौतिक प्रकृति प्रार्थनाओं का विदोहन कर रहे हैं। तो वो कौन है जीव शक्ति? हम लोग हैं। हम लोग भी क्या है? पराशक्ति है, भगवान की शक्ति है। हम लोग क्या है? परा प्रकृति। जीव शक्ति क्या है? जीवित प्राणी, यानी हम लोग। जैसे अभी हमने इसमें देखा, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये क्या है? भगवान की अपरा सकते। पराशक्ति है। और ये जो आत्मा है, ये क्या है? पराशक्ति है। ठीक है, तो ये भगवान की दोनों शक्तियां हैं। तो भगवान की शक्ति कौन कौन सी? एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति है। अपरा सकते। तो किसी की शक्ति और किसके काम आनी चाहिए? जी प्रभु। किसी की शक्ति है तो किसके काम आनी चाहिए? भगवान के लिए। यस। जैसे अगर आपका मोबाइल है, एक तरह से आपकी शक्ति होगी मोबाइल। तो ये मोबाइल अगर आपके काम ना आए तो कोई फायदा है इसका? नहीं। नहीं। नहीं है ना। तो यानी आपकी ये शक्ति बेकार है। उसी तरह हम भी भगवान की शक्ति हैं, तो हमें भी किसके काम आना चाहिए? भगवान का। भगवान के काम। तो अगर हम भगवान की शक्ति होके भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के काम नहीं आएंगे, तो हम लोग क्या है? हम लोग क्या है प्रभु जी? मतलब बैठते प्रभु। जैसे हम लोग भी बेकार है, हमारा भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं भगवान की और शक्तियां क्या क्या है। हाँ, फिर प्रभु आगे जी यहाँ भगवान। पे, हाँ। प्रभु जी यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं ना, हम्म। पराशक्ति अपरा शक्ति का दोहन करते हैं बोल रहे हैं, ये किसको किसको बोल रहे हैं? हाँ, ये सॉरी भूल गया था। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो जीव जो होते हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हम्म। हैं? जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। ये जो अपराशक्ति है, हम लोग हो गए पराशक्ति, और हम जी अपराशक्ति का विदोहन कर रहे हैं। विदोहन मतलब इसको जी। यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल जी। कर रहे हैं। जैसे आप भूमि का यूज करते हो, जल का यूज हम्म। करते हो, अग्नि का यूज करते हो, वायु का यूज करते हो, आकाश का यूज करते हो। तो भगवान जी का जो जीव है वो मेरी पराशक्ति है, जो मेरी हम्म। अपराशक्ति का प्रयोग करता है, विदोहन कर रहा। ठीक है। जी। जी। हम्म।
तो हम लोग अपराशक्ति, हम पराशक्ति भगवान की, फिर अपराशक्ति का विद्रोहन कर रहे हैं, यानी इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 6 में, एतद योनि भूतानि सर्वाणि त्रिपधारया अहम कृष्ण से जगतो प्रभव प्रलयस्तथा। क्या कह रहे हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों की शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। जानो। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि जो प्राणियों का उद्गम दोनों शक्तियों का, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, यानी हम सब जो है इन दो शक्तियों के बीच में है, परा और अपरा। अपरा। जो भी शक्ति दिखाई दे रही है या तो परा है या तो अपरा है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, भगवान की पराशक्ति है, पर जो हमारा भौतिक आवरण है ये क्या है, अपराशक्ति है। ठीक है। इसलिए जब हम मृत्यु होती है तो हम ये शरीर को छोड़ जाते हैं, और साथ क्या जाता है, साथ जाता है हमारा सूक्ष्म शरीर। ठीक है, जी। मतलब तो भगवान कह रहे हैं, ए तद योनिनि भूतानि सर्वाणि तुमधारया हम कृष्णस्य जगतो प्रभुः प्रलय। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी प्रगति, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। जानो। भगवान क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आध्यात्मिक तथा भौतिक है, उसकी शक्ति, उसको प्रलय, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे जानो। ये जितनी भी शक्तियां हैं सब किससे आती हैं, ये भगवान से ही, चाहे भौतिक भगवान। शक्ति हो चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो। ठीक है, चाहे पराशक्ति हो जी। चाहे अपराशक्ति हो। अपरा। ठीक है, एक मिनट प्रोजेक्ट में आ रहा हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। हरी बोल। कल में समझ रहे प्रभु जी, समझ में आया यहाँ तक, आपको क्लियर है? जी प्रभु जी, समझ में आ रहा। तो हम लोग कौन सी शक्ति है भगवान की? हम लोग पराशक्ति तो। पराशक्ति है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहिए यहाँ पे, कि प्रभु जी हम लोग पराशक्ति है तो हम लोग क्यों यहाँ पड़े हुए हैं, हम लोग क्यों माया में पड़ जाते हैं, है ना? क्वेश्चन आया था ना यहाँ पे, कि हम लोग तो जी जी जी। भगवान की प्रभु। शक्ति है? इसका रीजन ये है कि हम लोग किसके संपर्क में आ जाते हैं, अपराशक्ति के संपर्क में आ जाए, कंडीशनड हो जाते हैं। जैसे दूध होता है ना, हम्म। है? तो दूध जी में अगर हम थोड़ा सा खट्टा डाल दे तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है कि नहीं? जी। है? जी। तो जैसे हम इस अपराशक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम लोग भी क्या अपराशक्ति हो जाते हैं। हम लोग भी हम्म। भौतिक में चले जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, हम लोग भी अपने आप को क्या समझ ले जाते हैं, है? है? प्रभु जी हम लोग को भी जल जल चाहिए, अग्नि चाहिए, हाँ आकाश चाहिए। इसके जी। बिना हम लोग तो भी नहीं रहेंगे ना। हाँ यस, तो हम लोग इसके संपर्क में आके हम लोग क्या हो जाते हैं, अपने आप को पराशक्ति भूल ही जाते हैं, भूल जाते हैं हम लोग। भूल जाते, हम लोग घुल जाते हैं, उसमें मिलन हो जाता है प्रभु। हाँ, और जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं, कीर्तन में आते हैं, या फिर हम लोग क्या नाम है, जैसे ही किसी मंदिर में जाते हैं, तो हम लोग को याद आ जाता है, अरे हम भगवान की शक्ति हमारे अंदर, याद क्या आता है, हमारे अंदर अपने आप चेतना जागृत हो जाती है, सात्विक बुद्धि आ जाती है कि नहीं? है? जी। हमारा भाव चेंज हो जाता है।
तो आचार्य लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक्चुअली क्या है, तटस्थ शक्ति है। तटस्थ मतलब बीच में रहते हैं, पेंडुलम की तरह। पेंडुलम देखा है ना आपने, बीच में रहता है, कभी कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर कभी उधर। तो हम लोग बीच में रहते हैं कई बार। तटस्थ शक्ति इसलिए कहते हैं कई बार जीव। तो कभी हम माया देवी के प्रभाव में चले जाते हैं, कभी भगवान के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी माया देवी कभी भगवान, कभी माया देवी कभी भगवान। तो पेंडुलम की तरह हो जाते हैं, है कि ऐसे घूमते रहते हैं। इसलिए कई बार हम लोग क्या कहते हैं, जीव क्या है, तटस्थ शक्ति भी कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। ठीक है, पर एक्चुअली हम लोग क्या है, भगवान की पराशक्ति है। ठीक है भाई, अब भगवान की और शक्ति को ज्ञान करते हैं, तब हम पढ़ेंगे भगवान की और कौन कौन सी शक्तियां हैं। हाँ, अब क्या कह रहे हैं, 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम है और पालन करता है। क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम और पालन करता है। इसको श्लोक को पढ़िए, कोई पढ़ सकते हैं? 7 है ना प्रभु? हाँ पढ़िए। जी 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 प्रभु। मता परतरम नन्ये किचिदन्तिष्ठ धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं ते मरीग्र इव। और बात पढ़िए। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो क्या कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे कोई ऊपर नहीं है हे धनंजय। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वमिदं प्रोतम, मुझ पे सब क्या है, आश्रित है। कैसे आश्रित है, जैसे मणि आश्रित रहती है धागे के ऊपर, है ना, है। तो वैसे ही सब लोग क्या है, मुझ पर आश्रित है। तो समझ गए हम, भगवान क्या है, हमारे भगवान के ऊपर हम सब लोग आश्रित है। तो अब आगे भगवान समझाएंगे कि भगवान इस जगत को कैसे चलाते हैं। वह इस जगत की केवल सृजनकर्ता और पालक ही नहीं है, अपितु इस जगत के सार भी है? तो क्या क्या बताते हैं भगवान, अगला श्लोक पढ़िए कोई। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप बताए, बढ़िया है, देखिए सर, दिख रहा नहीं, इस सारा जगत क्या है, मोतियों के धागे के बीच में है। दिख रहा है ना आपको स्लाइड में? जी। हाँ, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी तरह सब प्रकार मुझ पर ही आश्रित है। ये देखिए वेदों में क्या बताया गया है, सभी जीवों के स्वामी कौन है, भगवान है? भगवान। ये भागवतम में बताया गया है। भागवतम में क्या बताया गया है, भगवान एक आसदमग्र आत्मानम विभु, 3:5-23 में। सभी जीवों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और सृष्टि के सृजन के पहले भी व्याप्त थे, और सृष्टि के विनाश के बाद भी यही रहेंगे। देखिए और क्या बताया है, ये देखिए, तो सृष्टि का देखो कैसे दिखा रहा है आपको, हम्म। दिख रहा है आपको। उन्होंने स्वयं को स्वांश स्वामी पुरुषोत्तम और विभिन्न सेवक जीव में विस्तारित किया। तो सेवक कौन है, भगवान के विस्तार कौन है, सबसे पहले विस्तार है बलराम जी, है? तो बलराम जी भी भगवान, और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान क्या है, स्वामी भगवान है, और जो बलराम जी क्या है, सेवक भगवान। ठीक है, हम्म। आपको दिख रहा है ना, बराबर ही दिख रहा है। जी प्रभु। फिर आगे क्या कह रहे हैं, भगवत गीता के चैप्टर 9 में आएगा ये, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। कह रहे मैं अनगिनत जगतों का निर्माण करने के लिए कृष्ण को, सबसे पहले क्या करते हैं, स्वयं को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। सबसे पहले भगवान क्या बनते हैं, महाविष्णु। ये महाविष्णु लेटे हुए हैं, दिख रहा है ना आपको? जी। हम्म। फिर देखिए महाविष्णु को लेटे हुए, ये जो सारे दिख रहे हैं सब क्या ग्रह है, सब ब्रह्मांड हम्म। निकल रहे हैं इनके पोर से, जब सांस लेते और छोड़ते हैं तो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा जो संपूर्ण जगत है क्या है,
बोरे में भरे हुए सरसों के बीज में से एक सरसों के बीज के समान है। सोचिए, किसी बोरे में सरसों का बीज भर के रख दिया गया है, तो उसमें से एक बीज है। देख रहे हैं, सारे ब्रह्मांड है। हम तक छोटे से ग्रह पे हैं, बहुत ही ऐसे बहुत ग्रह हैं, बहुत ब्रह्मांड है। साइंस वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। हम्म देखिए, फिर महाविष्णु अपनी दृष्टि जो शंभु कहलाती है, सभी जीवों को दुर्गा के गर्भ से स्थानांतरित करते हैं। दुर्गा माता क्या है? भौतिक जगत की माता है। अतः शिव और दुर्गा भौतिक जगत के जीव के माता पिता है। आध्यात्मिक जगत की माता पिता कौन है? भगवान कृष्ण और राधा रानी। और भौतिक जगत की माता पिता कौन है? दुर्गा जी दुर्गा। और शिव जी। ये लिखा है, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण क्या है? आध्यात्मिक जगत में जीव के सनातन माता पिता है। हम्म इसलिए इनको क्या कहते हैं? विश्वनाथ जी कहते हैं, है ना, कहते हैं ना श्री शिव जी को। और भगवान को क्या जी कहते हैं? जगतनाथ, जगन्नाथ, है ना। एक क्या है? जी विश्वनाथ। जैसे आपका नाम भी विश्वनाथ जी है कि नहीं? जी है? जी तो आप इस विश्व के नाथ है? शंकर जी क्या है? विश्व के नाथ है। और भगवान जगत और कृष्ण क्या है? जगत के नाथ, जगन्नाथ। ठीक है। तो ये दोनों क्या है हमारे? आध्यात्मिक जगत के माता पिता कौन है? राधा कृष्ण। और भौतिक जगत के माता माता पिता कौन है? शिव जी और दुर्गा जी। ठीक है। तो भगवान कृष्ण विष्णु शक्तिमान है, राधा लक्ष्मी उनकी अंतरंग शक्ति है, दुर्गा देवी क्या है? उनकी बहिरंग शक्ति है। जैसे पृथ्वी पृथ्वी क्या है? जेल की तरह है कि नहीं? तो जेल के बाहर कौन, जेल की रक्षा कौन करता है? जेलर। तो दुर्गा जी जी क्या है? जेल की जेलर है? तो त्रिशूल से जीव को ताप देती रहती है। तीन त्रिशूल होते, तीन तीन उसमें होते हैं ना वो त्रिशूल के अंदर। जी जी तो तीन तरह के दुख होते हैं, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो जीव को याद दिलाती रहती है कि तुम किसमें हो? दुखालय में, शाश्वतम में। और तुम्हें कहाँ जाना है? भगवान के धाम जाना है। जब सृजन होता है तो कैसे होता है? सारे अंडे रूपी जगत एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं, फिर पांच तत्वों से उनका आवरण बनता है। ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, इसको बाद में कभी पढ़ेंगे। देखिए रहा, ये जगत, देखिए जगत है, ऐसे बनता है। भागवतम में बहुत विस्तार से वर्णन है। हम्म फिर भगवान विराट रूप लेते हैं, तो भगवान की इच्छा होती है तो 23 मुख्य तत्व क्रिया करते हैं, तब भगवान की विराट रूप उत्पत्ति होती है। सब भागवतम में है, तीसरे, अभी हम पढ़ दिए ऑलरेडी, ये सब मैंने बताया था एक क्लास में। देखिए ऐसे जगत निर्माण होता है। देखिए महाविष्णु, महाविष्णु से काल, कर्म और स्वभाव, कर्म से फिर भौतिक, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको कभी समझेंगे। सृष्टि की संरचना ऐसे होती है पूरा, देखिए भागवतम में आता है। ठीक है। इसको किसी और दिन टाइम मिलेगा तो विस्तार से पढ़ेंगे। कोट दीजिए अभी। अब बस इतना समझ लीजिए, भगवान कृष्ण है, महाविष्णु सभी जगत की क्या है? स्रोत है। फिर महाविष्णु से कौन आता? देखिए महाविष्णु, देखिए भगवान से महाविष्णु आते हैं, सभी ब्रह्मांड के भीतर कौन उपस्थित होते हैं? फिर गर्भोदकसाई। देखिए गर्भोदकसाई है, अभी जिनके बारे में भागवतम पढ़ रहे हैं ना, बासु प्रोजिया अटेंड करते हैं, ब्रह्मा जी जी प्रभु स्तुति कर रहे हैं ना, इनकी स्तुति कर रहे हैं, गर्भोदकसाई विष्णु की। भगवान से कौन जी निकलते हैं? महाविष्णु। महाविष्णु से सारे जगत निकलते हैं, सारे यूनिवर्स निकलते हैं, और सभी यूनिवर्स में गर्भोदकसाई प्रवेश कर जाते हैं। जी फिर उसके बाद क्या होता है? क्षीरोदकसाई विष्णु प्रकट होते हैं। क्षीरोदकसाई विष्णु क्या करते हैं? हर जीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हम्म ठीक है। क्षीरोदकसाई विष्णु क्या करते हैं? हर जीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, प्रभु कोई कोई तो ऐसे समझाते हैं, जैसे ये महाविष्णु को जैसे शंकर का, शंकर महादेव का कुछ रूप बोलते नहीं नहीं, वो अलग है, ये अलग है, हैं। इट्स नॉट सेम। उससे अलग है भी, नहीं भी अलग है। तो महाविष्णु क्या है? भगवान कृष्ण के ही
वो है विस्तार। महाविष्णु से सारे जगत, देखिए ये सब ये सांस ले रहे हैं तो ये जगत सब उत्पन्न हो रहे हैं, दिख रहा है नहीं, ये सारे यूनिवर्स है। और इस यूनिवर्स में ये महाविष्णु उत्पन्न होते हैं, फिर महाविष्णु से जो जगत उत्पन्न होते हैं उस जगत में ये प्रवेश कर जाते हैं गर्भोदकसाई। और क्षीरोदकसाई क्या करते हैं, जो जगतों में हर जीव है, कीड़े तक, सबके हृदय में देखो यहाँ पे क्षीरोदकसाई विष्णु प्रवेश कर जाते हैं, हर जीव में प्रवेश कर जाते हैं। और जितने भी भगवान के अवतार होते हैं सब क्षीरोदकसाई विष्णु से होते हैं, इनसे। क्षीरोदकसाई कौन है, जो हमारे हृदय में विराजमान है, परमात्मा। योगी लोग इन्हीं के ऊपर ध्यान करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो धरती और ब्रह्मा जी सब इन्हीं के पास जाते हैं, क्षीरोदकसाई क्षीर सागर पे जाते हैं। ये क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। क्षीर सागर मतलब क्या है, दूध का सागर, उसमें लेटे हुए हैं। और ये कहाँ लेते हैं, गर्भोदकसाई, और ये कारणोदकसाई सागर में लेटे हुए हैं। ठीक है, सब लोग सो सो के काम कर रहे हैं, देखो कोई टेंशन नहीं लेते, भगवान हर काम सोते सोते करते हैं। भगवान कुछ टेंशन नहीं लेते, फिर भी पूरा इतना बड़ा सिस्टम चलता है प्रभु। हाँ, वो हैं? भी वो भी सोते सोते करते हैं। कल सोते से आप सोते आराम। कल से आप भी लोग जाके मशीन पे या गाड़ी में जाके लेट जाइएगा, लेकिन हमारे भगवान ही सोते सोते काम करते हैं, हम भी सो के सोते काम करेंगे। हम्म, यहाँ पे देखिए क्या आता है, यहाँ पे आ रहा है, विष्णुस्ति त्रिरूपाणि पुरुषा व्याख्यानतो विदु, एकम तु महत्सृष्टम, द्वितीयम तत्व अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। विष्णु के तीन रूप हैं, क्या क्या है, पुरुष, तीन पुरुषावतार है। एक है महाविष्णु जिनसे जगत उत्पन्न होता है, द्वितीय जो है जिनसे अंड यानी जीव प्रवेश, गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं, और तृतीय मतलब सब जीवों के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। गर्भोदकसाई विष्णु सभी ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। ठीक है, और क्षीरोदकसाई इसमें प्रत्येक जीव के अंदर। देखिए प्रत्येक ब्रह्मांड में वही महाविष्णु गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अनंत शेष पर शयन करते हैं। किस पे सोए हुए हैं गर्भोदकसाई विष्णु, अनंत शेष पे। देखिए, और गर्भोदकसाई विष्णु से कौन निकलते हैं फिर, ये ब्रह्मा जी कमल नाल पे, हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी भागवतम में ब्रह्मा जी जी की प्रभु। जी स्तुति। तो ब्रह्मा जी इनके ही गर्भोदकसाई के ही, किससे, इससे कम नाभि कमल से निकले हैं। ये जो कमल है इसी के अंदर हम लोग भी हैं, जो कमल की डंडी दिख रही है ना, इसी के अंदर जी जी 14 लोग, इसी के अंदर 14 लोग हैं, इसी में हम भी बैठे हुए हैं। अभी सोच लो आप, जब ब्रह्मा जी ऊपर आए तो ब्रह्मा जी ऊपर आके जब बैठ गए तो देखा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ तो प्रलय ही प्रलय दिख रही है। तो इनको समझ में नहीं आया, तो ये क्या किए, इस कमल के अंदर गए, इस नाभि कमल, ये डंडी के अंदर घूमते रहे, कई युगों तक घूमते रहे। फिर कहीं और छोर कुछ मिला ही नहीं इनको, फिर वापस आके ऊपर बैठ गए, फिर सोचने लग गए। तब इन्होंने तपस्या कर, तब इनको आवाज आई, भगवान बोले तप तप, तपस्या करो तपस्या करो। तब इन्होंने तपस्या करी, 10 करीबन 100 साल। जब उन्होंने तपस्या करी तब भगवान गर्भोदक सागर ने उनको अपने, गर्भोदक विष्णु ने इनको दर्शन दिए। तब उन्हीं की स्तुति आजकल हम लोग तीसरे स्कंद में पढ़ रहे हैं, 9वें चैप्टर। ठीक है, तो जब भगवान ने दर्शन किए तो इन्होंने अपना सर इधर उधर घुमाया, चारों तरफ देखा उन्होंने, तो इससे उनके 4 सर उत्पन्न हुए। ठीक है, ये देखो, महत्तत्व के गर्भ में प्रविष्ट किए गए सारे जीव सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदकसाई विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं, और वे भगवान के साथ ब्रह्मा के जन्म होने तक शयन करते हैं। जैसे इस सृष्टि का प्रलय होता है सब लोग इनके अंदर आके समा जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तभी सब लोग हम वापस उत्पन्न होते हैं। ये देखिए, गर्भोदक्षिणाय विष्णु के नाभि में 1000 सूर्यों की भांति प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। यह कमल पुष्प सभी बद्ध जीवों का आश्रय, और इस कमल पुष्प से प्रकट होने वाला पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। तो पहले जीव कौन उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जगत में कोई सर्ग और विसर्ग नहीं होता, केवल भौतिक जगत में सर्ग विसर्ग होता है। मतलब सर्ग विसर्ग मतलब सृष्टि की रचना, आध्यात्मिक जगत तो सनातन काल से है,
भगवान का धाम, वहां पे कोई सर्ग विसर्ग, सर्ग मतलब पहला क्रिएशन, विसर्ग मतलब उसके बाद का क्रिएशन, ये सब नहीं होता। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान 9.8 में कहते हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। और भगवान क्या कहते हैं? मैं गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम औषधा। 15वें चैप्टर में भगवान बोलेंगे कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्तियों से सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं? पर भगवान भगवत गीता में कहते हैं गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम औषधा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। फिर आगे क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं, जो भी तुम ऐश्वर्य देख रहे हो, यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जित में वा तत्त एवा गच्छम तम मम तेजो अंश संभव। कह रहे तुम लोग जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्यता तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। क्या है? एक स्फुलिंग मात्र है, एक किरण है बस, कुछ खास नहीं है जो मैंने दिया है, एक स्फुलिंग मात्र है। जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो भी ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियां, तो कृष्ण क्या है? सभी विष्णुओं के स्रोत है। ठीक है, फिर से कि कृष्ण भगवान से महाविष्णु जो सभी जगत के स्रोत हैं। ठीक है, फिर कृष्ण भगवान से ही सभी ब्रह्मांडों के भीतर उपस्थित गर्भोदकसाय विष्णु, फिर क्षीरोदकसाय विष्णु जो हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है। तो कोई भी पूछे भगवान आपके भगवान में पुरुषावतार बताओ, तो ये भगवान के 3 पुरुषावतार है, महाविष्णु, गर्भोदकसाय विष्णु, क्षीरोदकसाय विष्णु। ठीक है, क्लियर है? जी तो महाविष्णु से लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के अंशों के अंश मात्र हैं। देखिए अब 14 लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए नाभि कमल है, ये 14 लोग है, ब्रह्मा जी सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, और ये क्या है? सबसे पहले भूलोग, ये देखिए सारे लोग आ गए, हम्म ये सारे लोग हैं। सत्य लोग, तप लोग, जन लोग। सत्य लोग क्या है? ब्रह्मा जी का लोग है, सबसे ऊपर यही है भौतिक जगत में। ठीक है, ठीक है, सत्य लोग, तप लोग, जन लोग, महर लोग, स्वर लोग, भूल लोग, भूलोग, अतल, विधुतल, महातल, तलातल, रसातल, है, ये सब है। ये सब क्या है? भगवान की सब रूप है। एक मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, उसमें मिलेगा, इससे भी अच्छा है। एक मेरे एक मिनट बोलिए, एक बहुत अच्छा फोटो था, मैं आपको दिखाता हूँ, मिल जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है आपको? जी ये देखिए 14 लोग हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? देखिए ब्रह्मा जी बैठे हैं ना यहाँ पे। सबसे पहले क्या आता है? सत्य लोग। क्या है? सब सत्य लोग। वहां पे कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी रहते हैं। फिर क्या आता है? तप लोग। तप लोग। तप लोग में कौन रहते हैं? 4 कुमार। 4 कुमार रहते हैं तप लोग में। फिर क्या है? जन लोग। जन लोग में कौन रहते हैं? प्रजापति रहते हैं। फिर है महर लोग। महर लोग में कौन रहते हैं? सभी मुनि लोग रहते हैं, भृगु मुनि, प्रजापति, सभी लोग। फिर आता है स्वर्ग लोग। स्वर्ग लोग तो सबको पता है, वो तो शायद जरूरत जरूरत नहीं है।
जहाँ पे देवता लोग रहते हैं, ठीक है। फिर आता है भूअर। भूअर मतलब जहाँ पे घोस्टली स्पिरिट, मतलब भूत वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप भूत बने तो ये ध्यान रखेगा, याद रहे तो भूअर लोग में। ठीक है। तो आपको याद है, अगर राम गोपाल प्रभु जी ने बताया था भूअर लोग जाएंगे हम, भूअर लोग। हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद भूर लोग। भूर लोग मतलब जहाँ पे अभी हम हैं, जहाँ पे आदमी और अदर जो मरने वाले जीव यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे हैं? भूर लोक में है, ठीक है। सातवां, हमारे ऊपर कितने लोग हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 लोग हमारे ऊपर है। और हमारे हम्म। नीचे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 ऊपर है, 7 नीचे है। तो भूर लोग से नीचे क्या है? अटल। अटल में कौन रहते हैं? दानव रहते हैं, ठीक है। कौन लोग रहते हैं? चल। दानव, जैसे मैं दान। दानव रहता है, बाला वगैरह ये सब दानव वहां पे रहते हैं। फिर है वीतल। वीतल भी एक लोक है, वहां पे भगवान शिव भी रहते हैं। वीतल लोक में भी, वहां पे उनका एक निवास स्थान है, भगवान शिव का, वीतल में, ठीक है। ये भी, यहाँ पे भी हम्म। राक्षस लोग रहते हैं, भूत वगैरह रहते हैं, पर वो भक्त लोग होते हैं भगवान शिव, इसलिए वहां पे रहते हैं, ठीक है। फिर आता है सूतल। सूतल लोक में कौन रहता है? बलि महाराज रहते हैं। बलि महाराज का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। जी। जी। बलि महाराज रहते हैं, और वहां पे वामन देव उनकी रखवाली करते हैं। कौन करता है? वामन देव खुद, ठीक है, सूतल में। फिर क्या है? तलातल। तलातल में कौन रहते हैं? यहाँ पे भी मैं दानव के वंशज रहते हैं, ठीक है। महातल। महातल में कौन रहता है? नाग। नागवंशी रहते हैं, नाग वगैरह, करदू वगैरह, बहुत ही भयंकर भयंकर नाग रहते हैं, 100 सिर वाले, 10 सिर वाले, ठीक है। उनको देख के ही आप मर जाओगे, काटने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। तो महातल में नागा रहते हैं, द ऑफ नागा। फिर आता है रसातल। रसातल में दैत्य लोग रहते हैं, ठीक है। हम्म। बहुत ही असुर लोग, बहुत ही बुरी प्रकृति के लोग। और पाताल में कौन रहते हैं? वासुकी। कौन रहता है? वासुकी नाग, ठीक है। इसके नीचे फिर क्या है? नरक लोक है। जब कोई नरक में जाता है, नीचे ऊपर नहीं जाता, नीचे जाएगा, सबसे नीचे नरक लोक है। तो नरक लोक में कितने कितने नरक लोक हैं? 28, 28 नरक है। कितने नरक है? 28। 28 नरक है, सोच लीजिए, है? हम्म। 28 नरक मिलेंगे आपको। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा वो अच्छा। तो सर। हाँ, तो नरक लोक भी क्या है? 28 नरक है। बहुत ही खतरनाक खतरनाक नरक है प्रभु जी। हैं? आप सोच भी नहीं सकते कितने खतरनाक नरक है। ये देखिए, आपको एक चीज और दिखाता हूँ, रुकिए। खुल नहीं रहा सही से। बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, इसमें घुसेंगे तो। ये दिख रहा है आपको? ये गोलोक चार्ट है पूरा। जी। नहीं भाई, उधर आपको बहुत छोटा दिख रहा है।
एक हो रहा है, चलो फिर कभी देखेंगे इसको। ठीक है प्रभु जी, तो ये आपका क्या था पूरा, आपका गोलोक चार्ट था एक्चुअली, वो दिखाता मैं टाइम। ठीक है, तो ये सारे क्या है, 14 लोग आपको दिखा दिए मैंने, देखिए नाभि से निकाल रहे हैं। बड़ा अच्छा बनाया भी है। ठीक है, ये 14 लोग हैं, आपको सारे जीव भी बता दिए। सत्य लोक में सबसे ऊंचा लोक कौन सा है, सत्य लोक, और सबसे नीचे कौन है, रसातल। ठीक है, समझ गए क्या प्रभु जी। और ये सब कुछ जी कहाँ है, सब ये नाभि कमल के अंदर ही हो रहा है काम। ठीक है, क्षीरो रक्षा विष्णु के, देखिए आप क्षीरो रक्षा सकल भगवान रहते हैं, और सारे देवता और गाय माता सब, पृथ्वी सब यही जाती है हम्म। किसी भी कार्य के लिए। ठीक है, क्षीरो रक्षा विष्णु परमात्मा के रूप में विस्तार करके सभी जीवों के हृदय के भीतर स्थित है। स्थित रहते ठीक है, समझ गए फिर बाद में फिर सबके स्रोत कौन है, भगवान। देखिए भगवान के सारे अवतार, भगवान के असंख्य अवतार हैं। सब स्रोत, सबके स्रोत कौन है, भगवान ही है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे दुर्गा सरस्वती, चाहे सूर्य, चाहे ब्रह्मा जी शिव जी, सबके स्रोत कौन है, भगवान ही है। हम्म। भगवान। ठीक है। हम्म। मैं आदि पुरुष उन, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सर्व कारण कारणम। तो कह रहे मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद का भजन करता हूँ, जो अपने नित्य वृंदावन धाम में सदैव वेणु बजाते रहते हैं, जिनके नेत्र कमल दल समान विशाल है, जो मोर मुकुट धारण करने वाले का बहुत शीघ्र विग्रह श्याम मेघ के समान मनोहर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदों की अपेक्षा विशेष मनोहर है। हम्म। ठीक है, देखिए अब हम चलेंगे अगले टॉपिक में, 8 से 11। कृष्ण क्या है तत्व, जो देखिए अभी हम श्लोक नंबर 8 पढ़िए, श्लोक नंबर 8 पढ़िए अभी। तो अभी ये श्लोक समझ में आ गया ना, भगवान क्यों कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। तो ये इसीलिए भगवान कहते हैं समस्त सृष्टि का आधार है। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण सर्वव्यापक है, कैसे व्यापक है, 8वां श्लोक पढ़िए। रसो रसो अहम मप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशिसूर्योः प्राणवः सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम ऋषु। का अनुवाद पढ़िए। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ। स्वाद। रसो हम अपसु कौनतेय, दिखाई दे रहा है ना आपके। जी। तो जब भी हम पानी पिए तो याद रखिए भाई, इसका स्वाद कौन है, भगवान है, भगवान। उनकी कृपा से ही हमको ये पानी मिल रहा है। और जब भी सूरज प्रकाश दे, सूरज प्रकाश दे रहा है ना, जी। तो ये भी किसी कृपा से मिल रहा है, भगवान भगवान की के शशि कृपा कृपा से। ठीक है, और चंद्रमा, आनंद सती सर्ववेदे। सूर्य, चंद्रमा का भी प्रकाश कौन है, भगवान है, तो चंद्रमा भगवान। प्रकाश दे रहा है ना, है? तो भगवान क्या है, भगवान कृष्ण चंद्रमा, और चंद्रमा के भी प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, और ओमकार, भगवान क्या है, ओमकार भी है। ओम। आकाश में ध्वनि, आकाश में जो पहली ध्वनि आई थी वो क्या थी, ओम ही की ध्वनि थी, है ना। जी प्रभु। साइंस ने भी प्रूव किया, जो अंतरिक्ष में ध्वनि आती है किसकी, ओम की आती है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, प्रणव सर्व वेदेषु। और भगवान क्या कह रहे हैं, शब्द खेल, आकाश में ध्वनि भी है। हम्म।
शब्द की शब्द की। और पौरुषम नृषु, देखो कितना बॉडी बना रहा है कि नहीं, पूरा लगा हुआ है बॉडी बनाने में। तो भगवान कह रहे मनुष्यों में जो सामर्थ्य है वो भी मैं ही देता हूँ, है। इतना डंबल पे हम्म। डंबल मारे जा रहा है, बिल्कुल जैसे लग रहा है वो खुद कर रहा है, तो भगवान की कृपा के बिना नहीं कर नहीं। सकते। ठीक है, तो भगवान क्या है? पौरुषम नृषु, है, मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। अगला श्लोक पढ़िए, अनुवाद पढ़िए खाली श्लोक का। मैं मैं पृथ्वी पढ़ता का। हूँ। हाँ, पर। मैं पृथ्वी की खाद सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हम्म। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मैं पृथ्वी की क्या हूँ, सुगंध हूँ। देखिए देखो, पृथ्वी में देखो पानी गिरता है तो बहुत अच्छी सुगंध आती है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जी। मैं ही हूँ, पुण्यो गंधा पृथ्व्याम च तेजस चास्मि विभावशो। और अग्नि की उष्मा भी कौन है, भगवान भी है, जो गर्मी लग रही है हमें, वो भी भगवान की कृपा। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ही है, मतलब भगवान की शक्तियां हैं सब। हम्म। ठीक है। और जीवन, सबका जीवन कौन है, भगवान है। सबका जीवन कौन है, भगवान। भगवान ही है। अगर भगवान एक सांस खींच ले, हवा रोक दे, तो क्या होगा, मर जाएगा सब। प्रॉब्लम हो जाएगी। सबका जीवन कौन है, जीवनम सर्वभूतेषु, है, समस्त जीवों का जीवन। चाहे पक्षी है, चाहे चर है, चाहे अचर है, चाहे देखो मछली में कैसे, पेड़ देखो पानी में है। तो कितनी है दुनिया में, कहीं तो हमने देखे होंगे कितने। ये देखा है आपने जीव कहीं? ये नहीं देखा था। देखा ना, जबकि आप तो गांव के लोग हो फिर भी। और फिर क्या कह रहे हैं, तपस्चास्मि तपस्विषु, है, तपस्वियों का तप हूं। देखो ये तपस्या कर रहे हैं, है कि नहीं, पूरे हम्म। लगे हुए हैं। अगला श्लोक पढ़िए बोलिए। बीजमं सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम् सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि बुद्धिमतास्मि। तेजस्वी तेजस्वी न अहम्। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बीजम माम सर्वभूतानाम। देखिए सबके बीज, देखिए यहाँ से लोग क्या आ रहे हैं, यहाँ से मर रहे हैं। ये मृत्यु का देखो दूत है, और ये जीवन की देवी है। देखिए लोग मरते जाते हैं, बुढ़े देखो मर रहे हैं, है ना, मर रहे हैं ना। और यहाँ से हम्म। देखो वापस दूसरा शरीर मिल रहा है। देखिए इसमें देखो, कुछ देखो मनुष्य बन रहे हैं, कुछ गधे घोड़े बन रहे हैं इसी में देखो, है कि नहीं, बन रहे हैं ना। हम्म। कितना अच्छा बनाया है ये। हम्म। इधर से कुछ कुछ घुसो, इधर से बूढ़े, पुराना से इधर से नया शरीर निकलते जा रहे हैं। जैसे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, फटाफट निकलते जाओ निकलते जाओ निकलते जाओ, वैसे ही हो रहा हम्म। है। तो बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं सबका क्या हूँ, बीज हूँ। कब से हूँ, आज से नहीं, सनातनम, सनातन काल से। बुद्ध, और फिर क्या आगे, बुद्धिर बुद्धिर मतामस्मि, है। आप सोचो कि सब कुछ मैंने किया है, मैंने अपनी बुद्धि से, तो तुम्हारी बुद्धि भी भगवान ने दी है। देखो ये रहा, देखो बुद्धि लगा रहा है। ये देखो न्यूटन बैठा हुआ है ना, उसके सर पे एप्पल गिरा तो उसने सोचा कि अरे एप्पल क्यों गिरा नीचे, तब उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को खोज किया, एडिसन ने बल्ब खोजा है। तो इन सबको हम्म। बुद्धि किसने दी है, भगवान ने ही दी है। बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि। फिर तेजस तेजस्वी नाम, हम तेज है। देखिए कैसे मार रहा है उसको, ये- तो अब ये- उसके जोर थोड़ी है, भगवान के जोर से ही मार रहा है। तो बलम बलवताम चाहम, फिर अगला श्लोक क्या है, काम राग विवर्जितम धर्मावृद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षि। देखिए सबका बल भी कौन है, बलवानों का कामनाओं की था इच्छा रहित बल मैं हूँ। सारा बल हूँ मैं। तो राजा ऋषि को उनकी शक्ति का उपयोग केवल किसे करना चाहिए, दुर्बलों की रक्षा के लिए करना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं।
ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, व्यक्तिगत फायदे के लिए किसी को भी मार देते हैं, काट देते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, बल मैं हूं, तो इसे क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत कामनाओं के लिए नहीं होना चाहिए सब। ठीक है। धर्मा वृद्धो भूतेषु कामो, इसमें 72 से बात कह रहे हैं, धर्म के विरुद्ध नहीं है वो, मैं काम भी मैं ही हूँ। तो देखिए, आजकल तो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं ना, बिना शादी के लोग रहने लग जाते हैं। भगवान कह रहे हैं वो गलत है। और जो शादी वैदिक प्रणाली से जो शादी ब्याह करे, उसके बाद पति पत्नी बन के साथ में रहे, तो उसके वो भी भगवान कह रहे हैं वो भी मेरा ही आशीर्वाद है। वो काम भी मैं ही हूँ, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ठीक है। हम्म। क्या नहीं है, धर्म के विरुद्ध नहीं। ठीक है। तो आज हम यही रोकते हैं, अगर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने एच और ई पढ़ा है कि नहीं है। आज जो हमने क्या पढ़ा है, एच और ई। श्रवण है कि नहीं, श्रवण के बारे में पढ़ा हमने, श्रवण के बारे में पढ़ा ना हमने। हियरिंग। ई मतलब, ये ई मतलब एवरीवेयर, भगवान क्या है, हर जगह है। भगवान क्या है, हर जगह है। ठीक है। तो ये दो हमने पढ़े हैं। हर जगह कैसे है, पानी का स्वाद भगवान है, अग्नि की उष्मा भगवान है, सूर्य का तेज भगवान है। भगवान पे हम सब लोग आश्रय, भगवान कितने महान है ये भी हमने देखा कि भगवान अपना विस्तार करते हैं, ब्रह्मांड उनके पोरों से निकलते हैं, है कि नहीं। तो आई होप जी आप लोग को समझ में आया होगा, भगवान की शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। हम लोग क्या है, पराशक्ति है। ठीक है। जी। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम हरे राम राम। हरे हरे। थैंक यू प्रदीप माता जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को कुछ बोलना है ओके तो सर। बोलिए, एक एक पॉइंट बताइए। बताइए विश्वनाथ जी, आप बताइए। हमको ये आज का जो ये लोक का पता चला न प्रभु जी, 14 लोक है, ये हमको आज पहली बार मालूम हुआ। पहले